हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग राही कहानी के पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग राही कहानी के इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। पहले हम लोग राही कहानी के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस कहानी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा के प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है? ऑप्शन ए दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन बी दुलाई वाली, ऑप्शन सी राही या ऑप्शन डी कानों में कंगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राही कहानी मांगरोरी की व्यथा के प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है। अब हम लोग इन कहानियों को भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। और इस कहानी का प्रकाशन जमाना पत्रिका में हुआ था। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था और इसकी रचनाकार है बंग महिला। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। राही कहानी का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। और इस कहानी का प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। इस तरह हम लोग ऑप्शंस को भी देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हुए हैं और इधर कहानियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण जो पात्र है वो कानों में कंगना कहानी संबंधित है। लक्ष्मा कोसी का घटवार, अनीता राही और श्यामनाथ चीफ की दावत। यहाँ से हम लोग एमसीक्यूज चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राही कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी विशाल भारत, ऑप्शन सी माधुरी या ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंस। हंस पत्रिका में राही कहानी का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? उपर्युक्त कथन राही कहानी में किस पात्र का है? ऑप्शन ए राही, ऑप्शन बी अनीता, ऑप्शन सी राही का पति या ऑप्शन डी पुलिस वाले का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कथन अनीता का है और ये कथन पेपर में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राही कहानी में राही ने कितने अनाज की चोरी की थी? ऑप्शन ए 5 से 6 सेर, ऑप्शन बी 7 से 8 सेर, ऑप्शन सी 9 से 10 सेर या ऑप्शन डी 4 से 5 सेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 सेर अनाज की चोरी राही ने की थी। अगर आप लोग ने राही कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए बिखरे मोती, ऑप्शन बी उन्मादिनी, ऑप्शन सी सीधे साधे चित्र या ऑप्शन डी ठुमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठुमरी। ठुमरी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह है। बाकी ये तीनों ही कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं। बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947 और इस कहानी संग्रह में ही राही कहानी संकलित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राही कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए अनीता, ऑप्शन बी मालती, ऑप्शन सी राही या ऑप्शन डी महेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ए और सी। अनीता और राही जो है ये दो ही पात्र केवल राही कहानी के हैं। मालती
गैंग्रीन कहानी का पात्र है, और महेश्वर ये भी गैंग्रीन कहानी का पात्र है। राही कहानी के पात्रों को हम लोग देख लेते हैं। राही, अनीता, पति, राही का पति, और बच्चा, राही का बेटा, और स्त्री जेलर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन राही कहानी के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, राही को चोरी के लिए 1 साल की सजा होती है। ऑप्शन बी, राही कहानी में स्त्री वेदना की झलक है। ऑप्शन सी, राही कहानी के प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। या ऑप्शन डी, अनीता की मुलाकात राही से उसके घर पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीता की मुलाकात राही अनीता की मुलाकात राही से उसके घर पर हुई थी। ये कथन गलत है, क्योंकि अनीता की मुलाकात राही से जेल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, राही कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए, बिखरे मोती, ऑप्शन बी, उन्मादिनी, ऑप्शन सी, सीधे साधे चित्र, या ऑप्शन डी, आकाशदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे साधे चित्र में राही कहानी संकलित है। ये तीनों ही कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं। यह आकाशदीप कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनीता को जेल से क्यों छोड़ दिया गया था? ऑप्शन ए, क्योंकि अनीता बीमार थी। ऑप्शन बी, क्योंकि अनीता के पिता बीमार थे। ऑप्शन सी, क्योंकि राही बीमार थी। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अनीता के पिता बीमार थे, इसलिए उसको जेल से छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। उपर्युक्त कथन राही कहानी में किस पात्र का है? ऑप्शन ए, राही, ऑप्शन बी, अनीता, ऑप्शन सी, स्त्री जेलर, या ऑप्शन डी, राही का पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राही। ये कथन राही का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राही को चोरी के इल्जाम में कितने साल की सजा हुई थी? ऑप्शन ए, 1 साल, ऑप्शन बी, 2 साल, ऑप्शन सी, 3 साल, या ऑप्शन डी, 4 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 साल की सजा हुई थी राही को चोरी के इल्जाम में। और राही के पति को किसने मारा था? तो राही के पति को पुलिस वालों ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राही के पति को पुलिस वाले ने डैश डैश के तहत चालान किया था। ऑप्शन ए, 420, ऑप्शन बी, 120, या ऑप्शन सी, 109, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 109 धारा के तहत पुलिस वाले ने चालान करके राही के पति का चालान 109 धारा के तहत पुलिस वालों ने किया था, और वहां उसको इतना मारा था कि उसकी मौत हो गई थी वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही, फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्य के लिए चोरी करते हैं? उपर्युक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए, राजा निर्बंसिया, ऑप्शन बी, कोसी का घटवार, ऑप्शन सी, अमृतसर आ गया, या ऑप्शन डी, राही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये राही कहानी का कथन है और उस कहानी से संबंधित है। तो हम लोग इन कहानियों को भी देख लेते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी के रचनाकार हैं कमलेश्वर। कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं शेखर जोशी। अमृतसर आ गया कहानी का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी।
धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।